So good morning, friend. This is Dr. Rekha Chaudhary. Today I am my colleague Kalyani Umrani has joined along with me, and I am hoping my panelists also, my other colleagues, they will also join for this session. So thanks a lot for joining. आज आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो इंडियन प्रोफेशनल ब्यूटी एंड वेलनेस अलायंस हाइजीन के ऊपर काम कर रहा है। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सब लोग जो एक वन साइड माइंडेड लोग सब एक साथ में आए, इंडस्ट्री के लेजेंड्स, बड़े लेजेंड सब लोग एक साथ में आए हैं, उसके साथ लीडर्स आए हैं, स्किल एक्सपर्ट्स के लीडर्स आए हैं। और ये जो हाइजीन जो सब्जेक्ट है, दिस हाइजीन सब्जेक्ट हैज बीन ऑलवेज अ चैलेंज फॉर अस, और उस टॉपिक के ऊपर फोकस स्पेशली हम लोग कर रहे हैं। आज हमारी जो इंडस्ट्री को जरूरत है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की और वेलबींग की, ये हमारे पास पहले से ये प्रॉब्लम था, लेकिन तब हमें इग्नोर कर दिया है क्योंकि वो प्रॉब्लम जानलेवा नहीं था। आज प्रॉब्लम जो है ये हाइजीन का प्रॉब्लम जिंदगी से आ चुका है, इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर स्पेशली ये सब जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब लोगों ने साथ में आके हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य यही है कि आप जितने भी ट्रेनर्स हो इंडस्ट्री में, जितने भी प्लेयर्स हो इंडस्ट्री में, सभी ने एक साथ आके लोगों के लिए काम करना है, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करना है। अपनी इंडस्ट्री को शुरू करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें महसूस हुआ है, और उसके लिए बहुत प्रयास हमने किया है। और मुझे पता है कि जब मैं गवर्नमेंट के सामने ये सब बातें जब हम लोग डाल रहे थे, उनको बता रहे थे, तो चैलेंजेस हमें जो आ रही थी यही आ रही थी कि आपके बिहाफ में, मींस इंडस्ट्री के बिहाफ में हमने कमिटमेंट दिया है कि हमारी इंडस्ट्री ये सेफ्टी और हाइजीन के ऊपर काम करके ये सब हम लोग केयर करेंगे, हमारे कस्टमर्स का, और हम लोग केयर करेंगे हमारा खुद का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। So end of the result, there will be precaution taken serious note. इसके वजह से क्या होने वाला है, जो कोविड-19 जो है, जो कोरोना वायरस का जो या कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आया है, ये प्रॉब्लम को हम लोग अपने बिजनेस में जब शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें कंट्रोल करने की वजह से, या तो हम लोग उसकी एक सीरियस नोट पे उसको हमने लिया है, इसके वजह से हम इसका प्रसार नहीं करेंगे, हम लोग इनफैक्ट इसको कंट्रोल करेंगे। जो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो जो एनवायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, इसको सबको हम लोग साथ में सब इंडस्ट्री के लोग ये नॉर्म लेके हम लोग इसको ध्यान देंगे। यही एक इंटेंशन है इसके पीछे, और इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। और ये आपको जो ये इंडस्ट्री के नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, ये नॉर्म्स आपको कभी भी, बहुत बार होता है कि कस्टमर आपके पास आएगा, कस्टमर डिमांड करेगा, कोई देख नहीं रहा है, आप हमें ये करके दो, बट यू हैव टू स्टैंड एज अ प्रोफेशनल। आप लोगों ने बताना है कि मैं एज अ प्रोफेशनल आई रिस्पेक्ट माई इंडस्ट्री and I respect myself and my customers, so I do not want to take any extra things which is causing the damage to the industry. फ्रेंड्स, ये टाइम है सबको हमें साथ में ही काम करना है, इसीलिए सभी लोगों को प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा ये प्लेटफॉर्म का आप सबको अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। उस वजह से जितने लोग यहाँ पे आएंगे वो एजुकेट होंगे। जरूरत नहीं है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, इसके साथ साथ आप अगर मैनेजर्स हो, आप अगर फ्रंट डेस्क संभालते हो, या तो आपको एक एक्सपीरियंस है सलून या स्पा संभालने का, या क्लिनिक संभालने का, या बार्बर शॉप संभालने का, सो आपको इस टेक्निकल शीट में मीन्स ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। कंडीशन एक ही है, आपको जो सब्जेक्ट में ये ट्रेनिंग देनी है वो सब्जेक्ट का आपको कम से कम 3 वेबिनार्स जो है अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी वजह से ही आपको, उसी के बाद आपको ये अलाउ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स है इंडस्ट्री में, जितने भी सलून ओनर्स है, जितने भी स्पा ओनर्स है, बार्बर्स ओनर्स है, सभी को आप, या तो क्लिनिक्स है, सभी को आपको बताना है कि ये प्लेटफॉर्म हाइजीन, सेफ्टी और सिक्योरिटी के इसके ऊपर शुरू हुआ है, और इससे आपको आगे ट्रेनिंग देना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया है कि 25 लाख स्किल लेबर हम लोग हमारे इंडस्ट्री से ट्रेन करने वाले हैं, और वही हमें सबने एक साथ कलेक्टिव मिशन करना है, और इसको हमें एक साथ आगे लेके जाना है। सो आई हैंड ओवर टू माय कलीग कल्याणी उमरावनी। शी हैज अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट दिस इंडस्ट्री, और टेक्निकल बैकग्राउंड उनका बहुत साउंड है, उसी वजह से उन्होंने बहुत टेक्निकल जो सेमिनार्स देते हैं, या तो
उनके इंस्टीट्यूट से जो चला रहे हैं, पुणे से है, और ये सब लोग ने जो प्रयास किया है, आज कल्याणी उमरावनी जो है वो आपको बताने वाली है मेकअप के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलबींग की, हाइजीन की, प्लेटफॉर्म की जानकारी। सो कल्याणी जी, प्लीज। Yes. Thank you, Rekha, for the wonderful introduction. So, good morning, friends. ये सेशन हिंदी में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी पीपीटी नहीं है, आपको वो प्रोवाइड की जाएगी जब आप ट्रेनिंग दोगे। मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड इसका क्रिएट करना चाहूंगी। पहले ये सब प्रयास क्यों है? ये कोविड-19 ने क्या किया है, पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ दी है, ये हम सबको पता है। तो ये पीबीआई, जो प्रोफेशनल ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इनका ये कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि हम लोग मिलजुल के काम करें और हम 20 लाख से ज्यादा सैलून चालकों को तक या सैलून के जो कारागिर है उनके तक पहुंचे, उन्हें ये ट्रेनिंग दे पाए। और ये मिशन ऐसा है कि वी शुड रीच द लास्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री सो दैट एवरीबडी गेट्स ट्रेन्ड ऑन द राइट हाइजीन एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स। अगर एक भी कोई गलत कदम उठ जाता है ये पूरे कोविड के स्ट्रगल में, तो ऐसे नहीं है कि आपका सैलून या मेरा सैलून, ये सैलून इंडस्ट्री पे आने वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सिचुएशन हमको सबको मिलके संभालनी है। मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, फ्रीलांसर हो, या आप सैलून चालक हो, या आप कोई मैनेजर हो, जो भी हो, हम सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद खाली ट्रेन नहीं होना है पर दुनिया को ट्रेन करना है इसमें। तो ऐसे मत सोचिए कि आप ट्रेन हो गए और आपके स्टाफ को आपने ट्रेन किया, पर जितने सारे लोग इससे जुड़ सकते उतना हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। सो काफी सारे ऑलरेडी रिस्क हमारे इंडस्ट्री में, लाइक हम लोग I'll just talk about our industry related to skin diseases है, या फिर फिजियोलॉजिकल डिसीजेस है, या डिसऑर्डर्स है। जो सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और एक ओवरऑल हाइजीन स्टैंडर्ड अगर मेंटेन नहीं किया गया तो बहुत इजीली पास हो जाएंगे एक दूसरे के, विल बी ट्रांसफर्ड ऑन ईच अदर। हम लोगों को सबको पता है कि हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है, पर अभी कोविड ऐसा है कि इसने हमारी पूरी जो अभी तक के जो स्टैंडर्ड्स है उसको भी फिल्टर किया है, उसको भी और रिफाइन किया है, क्योंकि वी हैव टू गो मच मोर अहेड एंड स्टार्ट विद द हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनिंग, व्हाट मेजर्स वी टेक। अभी ये पूरे इस जो प्रयास है, मैंने बोला ये सब इंडस्ट्री के लोग जुड़े हैं, ये प्रयास क्या है? तो ये हमारा जो काम करने का जो वर्क प्लेस है, जो हमारे टूल्स है, वो सेफ्टी, हाइजीन, सिक्योरिटी आपकी भी और क्लाइंट की, और ओवरऑल इंडस्ट्री की भी और ओवरऑल क्लाइंट की भी कैसे अच्छे से मेंटेन हो, ये ही इसका मेन उद्देश्य है। इसका कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, इससे कोई पैसे नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं, बस ये सबकी भलाई के लिए अच्छा है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप प्लीज इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। ये पूरे प्रयास का एक की ऑब्जेक्टिव ऐसा है टू मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट्स, बूस्ट कंज्यूमर सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस, सिक्योर वेलबींग एंड लाइवलीहुड्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। हम सर्विस प्रोवाइडर्स है, हमारे साथ कस्टमर्स जुड़ते हैं, हमारा स्टाफ है, तो ये सब लोगों के भलाई के लिए है। इसमें जो की इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग डेली फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइजीन एंड सैनिटेशन इन सैलून्स, जो हम लोग घर पे भी फॉलो करते हैं, जैसे हो गया क्लीनिंग, हो गया डिसइंफेक्शन, हो गया। क्लीनिंग इज द रेगुलर क्लीनिंग व्हाट वी डू, लाइक हम लोग जैसे घर पे पूरा फर्नीचर, फ्लोर्स रोज साफ करते हैं, सिमिलरली इन आवर सैलून्स, in our makeup studios, it's very very important कि ये डस्टिंग, मॉपिंग, रिमूवल ऑफ डर्ट, डेब्रीज हम खाली रोज ना करें पर दिन में कई बार करें, क्योंकि हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स अभी शुरू होने वाले, एक बार ये सैलून इंडस्ट्री अच्छे से शुरू हो जाएंगे तभी। आपका जो हाउसकीपिंग स्टाफ है अभी तक मे बी विदाउट ग्लोव्स काम कर रहा है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि once this salon are open, they have to use gloves, proper shoes,
फेस मास्क, डिस्पोजेबल एप्रन्स, राइट, क्योंकि वो घर से किसी कपड़े में आएंगे और वही कपड़े पे काम करेंगे और वो कपड़े पहन के आगे जाएंगे, विच इज गोइंग टू क्रॉस कंटामिनेट. तो उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले हैं. हाउ आर यू गोइंग टू गाइड योर हाउसकीपिंग स्टाफ ऑन द क्लोथ्स? So this is the first and foremost step of any salon, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग तो हम लोग सलोन या मेकअप स्टूडियो या जो भी आपका सेंटर है वो खोल भी नहीं सकते. उसके आगे आता है डिसइंफेक्शन. So disinfection is little on a more cleaner, more bacteria free side, wherein you can use alcoholic sprays for cleaning your tools. यहाँ पे क्लिपर दिखाया है, लेकिन हम लोग जब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं तो हम लोग ब्लो ड्रायर्स यूज करते हैं ब्लो ड्राई के लिए, या आयरन यूज करते हैं, टोंग्स यूज करते हैं. उसके हैंडल्स या जो भी पार्ट क्लाइंट के कांटेक्ट में, आपके कांटेक्ट में जो भी आता है, या आप वो टेबल पे रखते हैं, वायर्स फोल्ड करते हैं, अनवाइंड करते हैं, ड्रॉवर्स खोलते हैं, जो भी पार्ट आपका उसके कांटेक्ट में आता है, we have to make sure we clean it thoroughly with an alcoholic solution, not with water, because they are going to be in contact with the electricity supplies. Then you can see in the second photograph wherein the lady is cleaning her makeup brush with a makeup cleanser, makeup टूल क्लेंजर. सो ऐसे मेकअप टूल क्लेंजर्स आपको मिलते हैं, आगे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से अल्कोहल्स आपको यूज करने हैं. हम लोगों को आदत है कि सोपी वाटर में हम लोग डिप करते हैं, मे बी डेटॉल हैंड वॉश, या फिर हमारा जो यूटेंसिल क्लीनिंग का जो लिक्विड सोप है जैसे विम का है, या यू नो एनी लिक्विड सोप विच यू यूज एंड यू सोक इन दैट for few hours, then you clean it and put it under the sun. ये हम लोग तो जनरली करते हैं, लेकिन अभी हमको उसके थोड़ा आगे जाके we need to take care, wherein they are clean and again sterilized, maybe in a kept in sterilizer, or you know sprayed with an alcoholic solution which will make them 100% bacteria या an infection free. थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो एक लेडी ने सैनिटाइजर है या फ्लोर क्लीनिंग एजेंट्स है, उसके बॉटल्स पकड़े हुए हैं. सो दिस इज जस्ट टू टेक योर अटेंशन towards how important is to have your area clean. आपका सलोन, आपका मेकअप स्टूडियो, या आप जहां से भी ऑपरेट करते, भले आप घर से भी ऑपरेट करो, लेकिन after every client, cleaning that area, disinfecting that area, disinfecting the chair, tables, instruments is extremely important. हमको थोड़ा काम ज्यादा पड़ने वाला है, पर इससे हम लोग कोविड की चेन ब्रेक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. अभी ये डिसइंफेक्टेंट्स कितने टाइप के हैं, हम सबको तो काफी सारे पता भी है मार्केट के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटा प्रयास है कि आपको थोड़ा उनका केमिकल की जानकारी दे, ताकि आप दूसरे, वो ब्रांड आपको नहीं मिलता है लेकिन दूसरा ब्रांड कोई मिलता है, तो जस्ट चेक विद दिस ingredients. You can take a pen and paper, you can write it down, or you can take a photograph of this slide. It is called as sodium hypochlorite. ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है वॉशरूम्स, फ्लोर्स एंड एक्सटीरियर्स. अभी एक ऐसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट सैनिटेशन बूथ में स्प्रे हो रहा है, पर ये आपके ब्रेथ के लिए, आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं है. सो डोंट स्प्रे इट ऑन बॉडी, ओनली यूज इट इन द प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू क्लीन द strong surfaces like your floors or your tiles. But I don't know if on wooden you can use it, so be careful for your wooden furniture cleaning. Then isopropyl alcohol, which is plain alcohol, आप spray या you know porous tools, machines आपके जो है उसके handles है, wires है, switches है, इसके लिए एक alcoholic content से क्लीन कर सकते हैं. आपको बहुत ही सावधानी से ये करना है, स्विच बंद करके करना है, कोई भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन स्विच में जाना नहीं चाहिए. पर हम लोग दिन में कितनी बार कोई भी बटन ऑन ऑफ करते हैं सैलून का, वहां तक हमको क्लीनिंग करना अभी बहुत जरूरी होगा. देन एक फेमस ब्रांड है लाइजॉल, जो फ्लोर सर्फेसेस एंड क्लीनिंग के लिए यूज होता है, वो भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे डोमेक्स जो एक फेमस ब्रांड है उसका भी नाम दिया गया है. और एक केमिस्ट के पास आपको IPA बोल के आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्लेन मिलेगा एंड यू कैन क्लीन विद दैट. या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो और आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हो, हर ब्रांड एक अच्छा टूल क्लीनर
जिसमें ब्रश, योर eyelash curlers और any kind of tools what you use, उसका cleaner देते ही है, they keep it for sale and you can use those, right? So we need to invest in all this for your safety and for your client safety. It is not just के client को दिखाना है इसलिए, पर आपके खुद के safety के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आपके मेकअप किट्स, आपके टूल्स घर लेके जाओगे, maybe you will put it in your car, maybe you will put it in your salon, it may carry a lot of infection. So हमको काम के बाद, काम के पहले, ये बहुत एक डॉक्टर कैसे अपने पेशेंट को, एक डेंटिस्ट या व्हाइल ऑपरेटिंग कैसे उनकी खबरदारी लेता है कि उनके सब इंस्ट्रूमेंट्स जो मेटल के हैं वो अच्छे से डिसइंफेक्टेड है, बॉइल्ड है, स्टरलाइज्ड है, वैसे ही हमको मेकअप या जो भी ट्रीटमेंट आप करोगे उसमें बहुत बहुत सावधानी बरतनी है. लेट्स गो टू स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन आप देख सकते हो, एक प्रेशर कुकर की तरह एक फोटोग्राफ है और नीचे एक यूवी स्टरलाइजर है. प्रेशर कुकर की तरह जो दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव. ये शायद मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं होगा और जरूरत भी नहीं है, नो नीड टू बाय दैट एज अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि ये मेटल टूल्स के क्लीनिंग के लिए यूज होता है, for brushes, yeah, for your tools which are like the eyelash curlers or your tweezers, जो इसको हम pluckers बोलते हैं, eyebrow pluckers, या your spatulas, your then palettes, the metal palettes, you can sterilize in that, but no need to invest for 4-5 items, as a makeup artist into an autoclave. You can always use a good quality alcohol. You can first wash it with proper soapy water. You can rub it well, clean it, put it under the sun if possible, or you can put it in the UV sterilizer. But पहले तो हम लोग बस अल्कोहलिक स्प्रे करके एक वाइप से निकाल देते थे एंड वी यूज्ड टू बी ऑल राइट. बट ये कोविड ने हमको बहुत बड़ा चैलेंज दिया है टू गो अ लिटिल मोर अहेड एंड क्लीन द इंस्ट्रूमेंट्स, टू ब्रेक द चेन. या अभी एक जनरल गाइडलाइंस भी आपको दिए गए हैं इसमें, जिसमें आपके साथ आपका स्टाफ काम कर रहा है या आपके कोई कलीग, मेकअप आर्टिस्ट टीम है, आपके स्टूडेंट्स है, जो भी आपके साथ काम करते हैं, तो 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, विच इज सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग एंड द यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप. इसका मतलब क्या है? तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सैलून में भी काम करते वक्त देयर हैज टू बी डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्कर्स, 2 मेकअप आर्टिस्ट, 2 हेयर स्टाइलिस्ट जो क्लाइंट पे काम कर रहे हैं. आपके पास अभी शादी का सीजन शुरू होगा तो आपके अकेडमी, आपके इंस्टीट्यूट में व्हाटएवर योर मेकअप स्टूडियो, पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन फॉर मेकअप. तो बहुत बार ये इंडियन सिनेरियो वेडिंग में ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग मेकअप के लिए रहते हैं, बारातीज रहती है, ब्राइड रहती है. तो आपको अभी मेक श्योर करना है कि आप एक प्रॉपर प्लान कीजिए कि कितने बजे कौन आएगा, उसके हिसाब से आप उनको स्पेसिंग कीजिए और आपका जो मेकअप रूम है उसको क्लटर्ड ना करें, बिकॉज इवन विद ब्रीदिंग, somebody sneezes, somebody coughs, it's going to create a problem for everybody in spite of taking lot of care. क्योंकि हमारे एसीज चालू रहते हैं, काफी सैलून्स में वेंटिलेशन नहीं है. सो आई थिंक इफ यू कीप अ enough distance, maybe 6 feet or plus, it's going to be useful. Then thermal scanning. थर्मल स्कैनिंग सैलून्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टाफ के लिए रोज, फिर आपके जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है. एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैं ये सही समझती हूँ कि आप एक थर्मल स्कैनर कैरी कीजिए. अगर आपको लगता है कि यू शुड टेस्ट योर क्लाइंट बिफोर गोइंग फॉर मेकअप एंड देन यू कैन से यू आर गोइंग अहेड और नो, आई थिंक आई लीव इट टू यू कि आपके क्लाइंट वॉक-इन्स है या आप अपॉइंटमेंट पे काम कर रहे हैं. आइडियली वी विल टेल यू नॉट टू गो फॉर वॉक-इन्स. First make sure the client is in best of the health and then only you do their makeup or hair services. आरोग्य सेतु ऐप make sure आप कंपल्सरी करते हो हर क्लाइंट के लिए, क्योंकि वो आपको एक ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल देगा जिससे आपको पता चलेगा कि whether you are going to go ahead with the
treatment, whether he's not infected or infected. You need to understand the use of app and just get going and start using it. Now for staff, जैसे मैंने बोला स्टाफ को हमको यूनिफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बैठ के मीटिंग में समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे जनरल गाइडलाइंस लोगों को दे दिए, फोन पे भेज दिए, या फिर एक पीपीटी बना के दे दी, या फिर आपने मैसेज कर दिया, तो शायद लोग ये पढ़ ना पाए. तो आपको ये थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा एफर्ट लेना है, जिसमें आपके स्टाफ को, स्पेशली द हाउसकीपिंग स्टाफ या फिर द स्टाफ विच इज सर्विंग समथिंग इन द सैलून, आपको उनको हैंड वॉश के बारे में, चेंजिंग ऑफ क्लोथ के बारे में, आप जो क्लोथ्स वो पहन के आ रहे हैं वो क्लोथ्स कहाँ पे पैक करके सील करके सैलून में आपके रखने हैं, फिर जाते वक्त कौन से कपड़े पहनने हैं, यूनिफॉर्म कैसे रखना है, वॉशिंग गाइडलाइंस, ये आपको सब लोगों को आपके सैलून, आपके मेकअप स्टूडियो के हिसाब से जॉट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग लोकल ट्रांसपोर्ट से आएंगे या कहीं से भी आ सकते हैं. यू नेवर नो वेदर इट्स अ कंटामिनेटेड जोन और अ रेड जोन. So you need to make sure that your staff enters with some clothing, but they get changed in right clothing, right apron or cape, which is clean and germ free. And make it a mandate, even if you're a makeup artist हो या आप hair stylist हो, कि आप एक face mask, gloves, shower cap और एक face visor और एक disposable apron पहने, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत हानिकारक है अगर आपको इन्फेक्शन आ जाता है. क्योंकि हम लोग, आप सबको पता है, जब मेकअप आर्टिस्ट सीजन में कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक यू आर कंटिन्यूअसली behind the brides, behind your clients, you're traveling, तो I will, as we go ahead, I'm going to talk on freelancing, the artist जो client के घर पे जाते हैं तो उनके लिए क्या guidelines है. But just make sure कि आप आपके हिसाब से हैंड क्लीनिंग, क्लोथ क्लीनिंग, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी और आपके स्टाफ की अच्छे से ली. शेयरिंग, हम लोग इंडियन सिनेरियो में लंच या कुछ भी हो, हम लोग शेयर करके सब कुछ एंजॉय करते हैं, अपना टी कॉफी हो या लंच हो. जस्ट डिस्करेज दैट फॉर टाइम बीइंग टिल दिस कोविड इज अराउंड अस. अभी क्या होगा, कोविड के बाद आपके आर्टिस्ट लोग या एम्प्लॉइज मिल रहे एंड एवरीबडी वांट्स टू शेयर, टॉक, गले मिलना है, बट नो, यू नीड टू डिस्करेज दैट. आपके जो एम्प्लॉइज है मेकअप के लिए आते हैं या एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर आते हैं, तो उनको एनकरेज कीजिए कि वो अपने व्हीकल्स पे आए, ना कि वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, बिकॉज उसके चांसेस है कि कोई कंटामिनेशन हो या कोई वायरस वो कैरी करे. अगर आपके सैलून में या आपके स्टूडियो में फैसिलिटी है तो स्टाफ को बोलना है कि वहां पे ही शॉवर ले एंड देन यू कैन प्रोसीड बैक टू होम. Even I would personally, if you ask me, I will request you to go back home and have shower without sitting anywhere, without touching anything, because we are going to be in close contact with client while doing makeup. So it's best कि आप वो कपड़े रोज धोए या फिर एक प्रॉपर शावर रोज ले. हैंड वॉश टेक्निक सबको पता है, लेकिन हमको अभी एक बहुत ऐसे हो गया है कि सबको पता है यार हाथ धोने हैं. देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स फ्लोटिंग अराउंड, एवरीबडी knows the jingle of Dettol now. You can sing the jingle and you can keep washing your hands, but people forget. तो हमको ऐसे साइनेजेस लगाने हैं, बोर्ड्स लगाने हैं नियर वॉश बेसिन्स, all over your places wherein people will maintain that standards regarding using a sanitizer, yeah, using the proper soap for washing, cleaning the wash area. That can be a sign for your housekeeping staff, cleaning the taps, cleaning the backwash, whichever your areas of cleaning exist in your salon or your makeup studio. But I think these small reminders help people, because people need reminders. It's not going to be like आपने एक ट्रेनिंग दिया और आपने खुद ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए तो आपका स्टाफ तुरंत सब समझ जाएगा. People need reminders and people need very polite,
approach, very humble reminders, because ये situation में लोग बहुत panic already हो चुके हैं, तो we need to take care of their mindset and then guide them. So जैसे ये सारे गाइडलाइंस हमारे लिए हैं, वैसे ये गाइडलाइंस क्लाइंट के लिए भी बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक अच्छे से प्री बुकिंग करके ही क्लाइंट आपसे मिले, जिसमें आप उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अबाउट देयर जनरल वेलबीइंग, अबाउट देयर ट्रैवल हिस्ट्री. तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज more than 2 months we are in lockdown, but just make sure कि क्लाइंट का कोई फिजिकल एलिमेंट क्लाइंट को नहीं है, एंड दे आर on the Arogya Setu app. Okay, then walk-ins तो हमको discourage करने हैं. Generally for makeup we don't get walk-ins, but in case you have a walk-in, just make sure you are testing them with the gun, thermometer gun, and checking all the critical areas, and then allowing them to be inside your studio or inside your salon. Then about the infrared and the mandate of Arogya Setu I have covered. Now, when the client enters, you are near the reception and आप एक पहला hello hi करते हो client को, वहाँ पे make sure that वहाँ पे ज़्यादा clutter ना हो. There is an enough distance between two clients, between the client and your reception staff. You need to do a drill, a drama, and train your staff. Like आप सलोन शुरू करने की जल्दी मत कीजिए, पहले आपके स्टाफ को इसके बारे में ट्रेन कीजिए कि उनको कहाँ खड़े रहना है, क्लाइंट को कहाँ खड़े रहना है while talking on the reception desk. Are the clients allowed to put their hands on the reception desk? अगर हाथ रखते हैं तो आपको कैसे उनको politely explain करना है in case the client comes closer to the staff and speaks. So you have to be very naive in the approach and make client understand the importance of distancing. आपके waiting spaces में तो overcrowding नहीं होना चाहिए. Keep the chairs away. Remove all your menu cards, your magazines, or anything which the client can touch and put it on their lap, again put it back on the table. Remove all such things. Okay, if you want to serve them water or something, you can keep small bottles of mineral water bottles, sanitize, and you can tell the client, you can just pick up it from the reception and have it. मतलब you can decide according to your salon standards. आप client को एक message भी दे सकते हो कि please carry your own water bottle. इसमें कोई भी गलत सोचने की बात नहीं. Even people will understand to maintain hygiene. Maybe client hot water लेता है या कोई beverage लेता है, just ask them to carry their own stuff. It's easy for you. Otherwise it's going to be stressful for you कि किसने कितनी जगह पे हाथ लगा के फिर क्लाइंट के कप को टच किया है. So I think small things are going to matter the most in these coming times. ये जो सारे गाइडलाइंस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी आपको स्टार्ट में ऐसे लगेगा कि ये बाप रे इतना सारा है, बट दिस थिंग इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल. और हमको ये माइंडसेट से ही उसको देखना है, तो ही हम लोग इजीली अडाप्ट हो सकेंगे. हमको जैसे हम लोग घर रोज साफ करते हैं, या every day we clean the furniture of salon, we clean the salon so properly every day. हमको ये थोड़ा multiple times करना है, multiple times ये चीजें करनी है, और उसको बोलना है न्यू नॉर्मल. इफ ये माइंडसेट आप आपके स्टाफ से, आपके कलीग के दिमाग में अभी से डालते हो, तो उनको भी स्ट्रेस नहीं होगा. बट इफ यू कीप सेइंग कि बाप रे ये कोविड की वजह से ये कितना करना पड़ रहा है, देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स, देन it might pull down your staff, and your staff will think, oh my god, this is so much. Even my ma'am or my sir is also saying that. So just keep it as a new normal. This new normal term seems to be very simple, but that makes a lot of sense. Now, how your salon setup or your makeup studio setup should be. हमको थोड़ा restructure करना है, हमको interiors change नहीं करने, but we need to restructure the workplace. और जैसे मैंने बोला कि 2 मेकअप के क्लाइंट्स है, उसमें भी 6 फीट से ज्यादा डिस्टेंस रखना है. आपका प्रीमाइसेस अगर वेल वेंटिलेटेड हो, एक्सेप्शनल, नथिंग लाइक इट. यूज लॉट ऑफ एयर प्यूरिफायर्स to keep away the odor of your hair sprays or any kind of chemicals you are using while hairstyling.
फैंस चालू रखिए। अगर आप एसी सैलून है तो एसी बीच में बंद करके मेक श्योर यू वेंटिलेट द एरिया विथ सनलाइट, विथ फ्रेश एयर। बट ये आपको बहुत ही खबरदारी से करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू रिफ्रेशमेंट्स मैंने पहले पॉइंट में कवर किया था। अवॉइड गिविंग एनी रिफ्रेशमेंट्स टू क्लाइंट इन केस मेकअप का क्लाइंट बहुत घंटों के लिए आपके सैलून में है, या प्री ब्राइडल पैकेज के लिए क्लाइंट्स आते हैं और बहुत देर के लिए, तो मेक श्योर रिफ्रेशमेंट पैकेट आप कैसे लोगे। मे बी आप स्विगी से या किसी ऐप से मंगाते हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू टेक दैट food product, how are you going to remove in the tray, how are you going to serve to the client. I think you need to jot down the protocol very very well कि उसके पार्सल के कवर्स आप डिस्कार्ड कैसे करेंगे, क्लाइंट को कौन वो खाना लाके देगा। बिकॉज हमारे इंडियन सिनेरियो में सैलून्स में ऐसे होता है कि प्री ब्राइडल से लेके इफ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग मेहंदी आल्सो, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग दे डू फॉर द ब्राइड, फॉर द फैमिली. So we will be with the clients for a very long time. Just make sure on every step you are careful, you are mindful, you are calm. जैसे मैंने बताया मास्क यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मास्क कौन सा यूज करना है इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों का. तो लेट मी जस्ट clear that out for staff and clients. Ensure you have the following mask. 3-ply mask जो डिस्पोजेबल है वो क्लाइंट के लिए भी अच्छा है और स्टाफ के लिए भी अच्छा है. ओके, बट आप जब डिस्पोज ऑफ करोगे तो उसको काट के डिस्पोज ऑफ कीजिए, ऐसे ही फेंक मत दीजिए. उसका रीयूज अगर हुआ या कुछ मिस यूज हुआ या वो गलत जगह पर डिस्पोज ऑफ होते, तो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर एनिमल्स अराउंड द गार्बेज area, या the people who pick up the garbage. So we need to be careful until the last person. Yeah. Then N95, please note that N95 is for the medical fraternity and good for staff also, but you can ask for this K95 mask. No need of this N95 which is for doctors. या फिर 3-layer cloth mask अच्छा है. आप एक 3-4 क्लॉथ मास्क इंडिविजुअल कलर वाइज सेग्रीगेशन करके आपके टीम को दे सकते हो, और उनको आपको बोलना है कि आपको ही वो अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के, मे बी दे कैन आयरन इट ऑन अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन यूज. आज का मास्क कल यूज नहीं करना है, मास्क फ्लैप करके यूज नहीं यूज करना है. सी पीपल आर वेरी क्रिएटिव. They will find out loopholes, they'll find out ways not to wash the mask, cloth mask, and it will create a problem for you, your clients and the other team members. So you have to be careful unki soch kya rehne wali hai, and you have to give them the suggestions prior. Now coming specifically to the makeup services, भले आप freelancer हो या आपका studio है. So let me just, I don't know why this slide is blank. Can you see anything on the slide, Rekha? No. But you can. No? Yeah. No, but there was a lot of things on the slide. I don't know. 1 second. I don't know why this slide is blank now. Shall I share from me? Yeah. Till you share, I have few points jotted down Yeah. on freelancing artist. I'll just, talk You about go that. into You the can. next slide. You go in the next slide. I will just share that. That is not a slide, Rekha. I have written down the points and I would like to share that for the freelancing artist. Indian scenario में freelancing artists जो travel करते हैं for makeup and hair assignments to their client, maybe वो कोई hotel पे जा रहे हैं या wedding place पे जा रहे हैं, तो make sure you are carrying all your masks, your face visors, shower cap to cover your hair, gloves, and a thin gown which you can get it in a pharmacy store. You need to cover your entire body if you're doing multiple makeup clients on one day. This is very important. You need to change all that after one client use. You need to dispose that, cut it off and dispose that very well after you have done your client. Avoid wearing full sleeves dresses. Make sure you have covered footwear. Avoid wearing any kind of jewelry, bangles, watches, या फिर rings,
because it's going to be difficult for you to clean everything after makeup. आपके क्लाइंट के को आप जब अप्रोच करते हो तो आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि आप पहले टेबल भी क्लीन करते हो विथ अ सैनिटाइजिंग स्प्रे व्हिच इज एन अल्कोहलिक स्प्रे. As a makeup artist, as a professional, you should not feel that how come I will clean client's table, but that is a security for you and your client. Just missed out the alcoholic spray. You can carry cleaning wipes with you, just clean the area and then lay your products. Yeah. Then उसके बाद आपको हाथ वॉश करने हैं, very very important, before you actually touch the client's face, and you need to wash your hands till elbow. Yeah. Carry your own hand wash, because a lot of places there won't be hand wash, there would be soap, so it's better you carry your own hand wash, your sanitizer, your water bottle, food, if you are going to be away from your salon, your house for makeup entire day. Avoid anything from outside. Then, as I said, carry sanitizing wipes, जो आप टेबल भी wipe कर सकते हो before your work, after your work, to wipe off your makeup kit. Even after going home, you need to be careful. आप आपका makeup kit कहाँ पे रखते हो. You need to put it aside, and it should not be on your sofa or in your bed, where there can be a transmission of contamination. Now, जनरली हमारे पास मेकअप के लिए एक क्लाइंट नहीं रहता है. वी जनरली वर्क ऑन 2 क्लाइंट्स, ब्राइड हो, ब्राइड की मम्मी हो, या एनी फैमिली मेंबर्स. इवन इफ दे आर फैमिली मेंबर्स, मेक श्योर you keep a good distance between 2 artists and 2 clients. Very important. सबके kits clean, sanitized और separate होने चाहिए. Right? Even if you're taking your team with you, if you are going as a team with somebody, make sure आप कोई भी products एक दूसरे के mix करके use ना करो. Then, every tool जो आप use करोगे उसको आपको clean करना ही पड़ेगा. भले आपके अपने ये पिक्चर में देख सकते हो, like there are eyelash curlers, tweezers, there are few disposable things like your mascara wands, या फिर Q-tips. आगे हम लोग disposables पे जाएंगे. वो तो आपको discard करने हैं, कट करके फेंक देने हैं. But the metal instruments, you need to clean them with an alcoholic solution very well after every client. फिर आप बोलोगे कि इतना तो हम लोग उनको टाइम भी नहीं रहता है. there is lot of hustle and bustle around when the client is around, शादी का मुहूर्त है. No, but now onwards you need to be very mentally stable. You need to be careful. We cannot go wrong even in the smallest of our mistake. तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरे listings करने हैं 1 or 2 days before you plan your, or you put up your makeup kit together. So आपको एक दिन में 3 clients करने हैं, तो make sure you have 3 good sterilized brush kits separately, and you like name it, or you put stickers on it or create boxes, whatever your way suits you. You can dump everything in the car a night before and you can effectively work. But guys, please make sure there should not be any cross contamination because you didn't clean your makeup tools well. Now आप use करोगे, फिर आप दूसरे client के पास जाओगे या दूसरा client आएगा. Used tools must be boxed or put it in a Ziploc pouch separately for wash. Okay, just don't let them lay on the table. Okay, so you have to make it a point that आपके staff को भी आप ये train करें. काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट रेंट पे ज्वेलरी देते हैं, हेयर एक्सेसरीज देते हैं. जब क्लाइंट वो आपको रिटर्न करता है, make sure you place them aside. You quarantine them for at least 24 hours. Don't immediately take it, put it in the box or give it to another client. Keep it away, because I don't know what jewelry or what hair accessories we are going to use or in future. But we cannot put sprays, sometimes alcoholic sprays on that, or we cannot dip them in the chemical. So just be thoughtful behind every step what you take. Yeah. So Rekha, are we ready with the slide? I don't see that slide also. Okay. Yeah. Okay, so I will just go for general guidelines which I have almost covered. So वो slides में चीजें ऐसी है कि meanwhile आप जब मेकअप करते हो या फिर don't
go for breaks in between for too long. Don't touch, other metal things, door handles, phones. Client ka koi relative, somebody is trying to give you some suggestions on phone. So, you are touching multiple things and again touching client's face. So, एक sanitizer का bottle रखना बहुत जरूरी है. The moment you touch something other than client's face, use a sanitizer and clean your hands. मैं करती हूँ, आप करो. Yeah. So, wash hands with soap and water. This is before both client and service provider. So, make sure your client also cleans your face, the area, मेकअप का जो आपका है वो भी क्लीन हो, उनके भी हाथ साफ हो. Disinfect the chair, very important. जैसे मैंने टेबल का भी बोला, make sure you disinfect the chair on which the client is sitting, whether you are at client's place or whether the client is coming to your studio. Very important, you show the client, you display it to the client that you are cleaning the surface and taking care. So the client knows how careful you are and how knowledgeable you are with the pre and post happenings of, the hygiene standards. So just make sure you do all this in front of the clients. Wear disposable triple layered face mask, face shield and gloves. Use isopropyl alcohol or... do I have to change? Please tell me. Yes. Yeah, this is the slide. Yeah. Isopropyl alcohol or greater to sanitize any tools, including scissors, tweezers, lash curlers, which I've already covered in the earlier explanation. So any alcoholic solution जिस पे लिखा हुआ है, it is for cleaning of makeup tools. Buy that. Okay, because few of our eyelash curlers have the rubber lining over it. So आपने कोई जनरल अल्कोहल यूज किया तो आपका मेकअप टूल्स या ब्रशेस की क्वालिटी भी खराब हो सकती है. तो आपको ऐसी चीजें लेनी है, आपको इन्वेस्ट करना है जो चीजें आपके मेकअप प्रोडक्ट मटेरियल को भी खराब ना करें. ओके, देन चेक फॉर एक्सपायरी डेट. अर्लियर स्लाइड रेखा, या उसके पहले का. चेक फॉर द एक्सपायरी डेट और डिस्कार्ड कीजिए जो भी मटेरियल ओल्ड हो चुका है, जिसपे फंगस है. डोंट यूज दैट. मेंटेन अ बेसिक हाइजीन ऑल्सो. नीट, टाइड एंड कवर्ड हेयर, क्लीन नेल्स. Okay, so that as a makeup artist is easy for you. कुछ spray लग जाए या कोई product लग जाए, even inside the nails is easy for you to clean. So just take a basic hygiene care very well. Use cosmetic sanitizer mists or create sanitizer spirits in empty spray bottles जो हमको मिलते हैं. So you can just carry in your makeup the bag or the vanity what you carry. Make sure you don't put all the alcoholic material in your car, because of sunlight it might heat up and it might burst the alcoholic content in it. So you have to make sure, you have to go very planned. You have to remove all the things which are a little dangerous to be left in the car. During the service, जब आप मेकअप कर रहे हो, maintain proper distance between the client and oneself. Then disposable makeup applicators हमको ज़्यादा promote करने हैं अभी. For example, lip wands, mascara wands, Q-tips, cotton swabs, wet wipes, powder puffs, wedges sponge. Please do not use wet sponges या फिर latex sponges of one client to another. Make sure you cut it off and discard it. Do not just leave at the client's table. Do not tell the client कि आप बाद में भी use कर सकते हो. I'm leaving it for you. Please don't do that. Yeah. Avoid double dipping. So आपको एक metal spatula, wooden spatula या फिर एक plastic spatula साथ में रखना है, जिसमें आप आपका lipstick या you can scrape your eyeshadow and take it on the palette, but don't do the re-dipping thing. After every use of lip liners, eye pencils, हम सबको पता है कि we need to sharpen it and then use it for your clients. Yeah. Then remove the top layer of powder products with tissue before and after every use. In case you are using compact powders, ऊपर का powder आपको fresh tissue से निकालना है with the dry tissue, not with the wet tissue. Otherwise, it will freeze the product. Clean it properly and then use it for your client. Now, if you are using an airbrush as an artist, you have to request the client to keep her eyes closed, hold her breath for a second. You also have to give the client equivalent breaks to breathe in between.
because if you work very close sometimes to the nose or eyes, some clients are allergic to makeup products and they start sneezing. You can't afford that in these times. So, if you're asking the clients, I'm starting the machine, just hold your breath, then you need to give time in between to the client to breathe as well, so you have to work very mindfully. Then use of latex sponges, latex-free sponges to avoid potential allergic reactions. Use beauty blenders, yeah. And my lights are, electricity is back. So it's very important that you use clean sponges and beauty blenders for every client. Rekha, can we go to the next slide, please? Yeah. Now laundry guidelines. Yes, we are done. I think, yeah. So laundry guidelines for the capes or the towels or the robes, whatever linen you are using, for the customers. आपके मेकअप स्टूडियो में या सैलून में लोग आ रहे हैं, आप पहले वॉश दे रहे हो बिफोर द हेयर स्टाइल, और the client is changing into her clothes, if you're giving them any towel for protection उनके ड्रेस पे, whatever you are doing using, please use it once and just put it back for laundry. Yeah, you have to label used and unused laundry well. Dipped and washed with detergent and hot water with sodium hydrochloride to disinfect. Dried on the hottest setting in a clothes dryer or dried in a sun. Somebody is writing that second slide. I have covered both the slides, Priya. I don't know who's writing. You just go ahead. This one. Yeah. So you need to put it under the sun if possible after the wash. Then सनलाइट में उसको अच्छे से आपने रखा, तो उसके बाद क्लीन हाथों से उसको फोल्ड करके इमीडिएटली एक कवर्ड कंटेनर कबर्ड में डालना है, ना कि आपके टॉवल्स ऐसे ही पड़े हैं किसी बेड पे या किसी ट्रॉली पे, दिन भर बाहर है और आप शाम को उसको अंदर डाल रहे हो. यू हैव टू मेक श्योर यू टेल ऑल दिस गाइडलाइंस वेल टू योर हाउसकीपिंग स्टाफ. आपके प्लास्टिक केप्स हो, नाइलॉन के एप्रन्स हो, जो भी हो, आप क्लाइंट को कवर कर रहे हो या खुद को कवर कर रहे हो, मेक श्योर दे गो इन प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट, वॉश्ड इन हॉट वाटर एंड ड्राइड. या देन जस्ट मेक श्योर यू लेबल एवरीथिंग वेल एज यूज लॉन्ड्री एंड क्लीन लॉन्ड्री. देन इन केस आप बाहर से कमर्शियल लॉन्डर्ड क्लोथ्स ले रहे हो, तो देयर हैज टू बी अ प्रोटोकॉल हाउ टू take the parcel, how to discard the plastic, how to sanitize the hand, where these towels should go. Should they go in the heating cabinet or the sterilizer and then they go to the client? You have to write down these protocols for your staff. Next slide, please. Yeah, next. So as a makeup artist also, as a hairdresser also, yeah, a salon owner, right? We use, yes, this is right. We use lot of electrical tools, dryers है, tongs है, या आपके iron है, whatever you're using, even your hot rollers or anything, whatever you're using, you need to clean it well with a disinfectant, which is a chemical disinfectant. Of course, you cannot dip those in soapy water or in any chemical. So you need to have a system to clean that too, which I have already covered in the earlier slide. So Rekha, next slide, please. Now we are giving you a list of disposable. Please take a picture of those. It's very, very important to keep all these disposables handy in your makeup kit. Yes, next slide, please. Yes, can you see it? How properly they are stacked up and you can see them, they are labeled properly. So you can see wooden spatulas, mascara wands, lip wands, Q-tips, extra cotton balls, then I can see small sponges, glass sponges, so just make sure you buy a transparent dabba, a box, and you place everything inside it well, ताकि आप या आपका staff भी वो अच्छे से देख सके. You can take a picture of this slide before we go to the next slide. Yeah. Now billings and payments. Generally हमारा जो makeup का client है वो हमको online payment करता है या cash payment करता है. Online payment should be the protocol. Avoid taking a lot of notes or currency in your hand, because that is also going to transfer a lot of
infection, contamination. So again, while billing, ensure there is a distance. Physical bills avoid कीजिए, send a e-copy of the bill. And you have to implement and encourage people for contactless payment. You can place the change in a tray, let the client take it, don't pass it in their hand. Okay, even with the cards, credit cards, if your staff is touching that, make sure they sanitize their hands. Then before the customer exit, if you're selling something to them, if you're giving them carry bags, make sure that there is a sanitization process followed before even touching the bags or even before touching the retail products in your store, in your salon, or in your makeup studio. So I think this was the last slide, Rekha. Can I just see the next one? Yeah. Yes, I think we are done. So friends, you have heard from Kalyani. He's giving in a simple language. Kalyani, it was a great, despite of the having the technical issue which we have to face in this pandemic period about the, she has no power in her house today because of the area is completely having no power in their area. So still, she has tried her best to give the best out of her knowledge.